पाक ऑफिशियल टेक्स बैक पोल रीजिंग एलिगेशंस। तो ये पाकिस्तान की न्यूज़ है। पाकिस्तान के लिए बोला गया है। पाक जो ऑफिशियल है, जो अधिकारी है, टेक्स बैक होता है वापस लेना, पोल मतदान, रीजिंग हेरा फेरी, एलिगेशंस मतलब आरोप लगाना। तो ये अच्छे वर्ड हैं। रीजिंग बहुत अच्छा वर्ड है, इसको आप नोट कर लीजिए। तो पाक अधिकारी है, पाकिस्तान का अधिकारी, तो मतदान में जो पाकिस्तान में जो इलेक्शंस हुए हैं, मतदान हुआ है, उनमें जो हेरा फेरी हुई थी, तो उसमें उसने उस पर आरोप लगाए थे उस इलेक्शंस में, तो वो उसने वापस ले लिए। तो एक्चुअली हुआ क्या था कि पाकिस्तान के एक अधिकारी है, उसने इमरान खान की पार्टी पर आरोप लगाया था, तो वो उसने वापस ले लिया। तो यहाँ पर एक्स रावलपिंडी कमिश्नर एक्यूजेस इमरान पार्टी ऑफ हैचिंग कॉन्स्पिरेसी, सेज वाज ऑफर्ड ल्यूक्रेटिव पोस्ट। तो ये न्यूज़ है कि रावलपिंडी एक जगह है पाकिस्तान में। एक्स रावलपिंडी कमिश्नर, जो रावलपिंडी का जो एक्स कमिश्नर, जो पहले कमिश्नर था, अभी नहीं है। एक्यूजिस मतलब होता है आरोप लगाना, एलिगेशंस आरोप है, एक्यूजिस भी होता है किसी पे आरोप लगाना। उसने आरोप लगाए थे इमरान पार्टी ऑफ हैचिंग कॉन्स्पिरेसी मतलब साजिश करना, हैचिंग मतलब रचना, मतलब हैचिंग कॉन्स्पिरेसी हो गया, साजिश रची गई। तो उसने इमरान की पार्टी पर आरोप लगाया था कि इमरान खान ने और उसकी पार्टी ने कॉन्स्पिरेसी साजिश रची है। तो वो क्या आगे बोल रहा है कि सेज वॉज ऑफर ल्यूक्रेटिव मतलब लाभपूर्ण, जैसे मनमोहक, लाभपूर्ण, फायदे वाली जो पोस्ट होती है, वो बोल रहा है कि वो जो ऑफिशियल बोल रहा है कि उसको एक लाभपूर्ण पोस्ट दी गई थी, तो इसलिए उसने इल्ज़ाम लगाए थे। इस तरीके से वो बोल रहा है। इस्लामाबाद आपको पता ही है पाकिस्तान में है। और फॉर्मर मतलब पहले वाला, सीनियर ब्यूरोक्रेट, क्योंकि वो जैसे एक्स लिखा हुआ है ना यहाँ पे, एक्स मतलब पहले वाला, फॉर्मर पहले वाला, क्योंकि अभी वो सीनियर ब्यूरोक्रेट नहीं है। ब्यूरोक्रेट होता है अधिकारी। अ फॉर्मर सीनियर ब्यूरोक्रेट हु क्लेम दैट 13 कैंडिडेट्स from Pakistani's garrison city of Rawalpindi were forcefully declared winner in the election withdrew his allegations. Withdrew मतलब वापस लेना, his allegations आरोप लगाना on Thursday and said he made the false charges after ex Prime Minister Imran Khan's party offered him a lucrative position. तो ये बोला गया है उसमें कि जो पहले का जो सीनियर ब्यूरोक्रेट, सीनियर अधिकारी था, तो उसने क्लेम किया था कि 13 कैंडिडेट पाकिस्तान की जो गैरिसन सिटी से थे, गैरिसन सिटी जो है रावलपिंडी में है, जो 13 कैंडिडेट जो थे फ्रॉम पाकिस्तान गैरिसन सिटी ऑफ रावलपिंडी, उनको जबरदस्ती विनर डिक्लेयर किया गया था इलेक्शन में, कि मतदान में उनको जबरदस्ती बोल दिया था कि ये जीत गए। तो ऐसे उसने आरोप लगाया था, तो वो उसने वापस ले लिया। विड्रू मतलब वापस लेना, एलिगेशन आरोप। वीरवार को उसने आरोप वापस ले लिए और उसने बोला कि उसने वो गलत मतलब झूठे चार्जेस लगाए थे। कब लगाए थे? जब इमरान खान की पार्टी ने उसको एक लाभपूर्ण पोजीशन दी थी कि हम आपको ये पोजीशन दे देंगे, ये सीट दे देंगे, तो इसलिए उसने वो इल्ज़ाम लगाए थे। आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई एक्शन एंड सरेंडर माई सेल्फ बिफोर द अथॉरिटीज फॉर एनी काइंड ऑफ लीगल एक्शन। अब वो बयान से बदल गया है, जो एक्स रावलपिंडी का कमिश्नर है, तो वो क्या बोल रहे हैं कि मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि जो भी मैंने कार्य किया, जो मेरा एक्शन है, और सरेंडर करना मतलब समर्पण करना। तो उसने बोला है कि मैं पूरी जिम्मेवारी लेता हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी, जो भी मैंने कार्य किए हैं, एक्शंस किए हैं, और मैं समर्पण करता हूँ अथॉरिटीज़, अधिकारियों के समक्ष समर्पण करता हूँ फॉर एनी काइंड ऑफ लीगल एक्शन। मेरे ऊपर कोई भी अगर लीगल एक्शन लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। लिकाकत अली चट्ठा, द फॉर्मर कमिश्नर ऑफ रावलपिंडी, वॉज क्योटेड एज सेइंग बाय जियो न्यूज़। जो एक्स रावलपिंडी कमिश्नर है, इनका नाम क्या है? लिकाकत अली चट्ठा, फॉर्मर कमिश्नर, जो पहले कमिश्नर थे रावलपिंडी से। वो क्योटेड सेइंग मतलब, क्योटेड मतलब बोलना, जैसे उद्धृत बोलते हैं वैसे हिंदी में, तो उद्धृत आपको समझना है, तो क्योटेड मतलब वो ऐसे बोलते हुए देखे गए। जियो न्यूज़ न्यूज़ चैनल है पाकिस्तान में, तो वो
चैनल ने बताया है कि ऐसे वो कमिश्नर बोल रहे थे। ऑन सैटरडे, चट्टा, a civil servant for 32 years, had resigned from his office, saying he was accepting responsibility for manipulation of election results. तो जो सिविल अधिकारी है, सिविल कर्मचारी 32 साल से, उन्होंने अपनी ऑफिस से रिजाइन कर दिया, ऑफिस को छोड़ दिया है, रिजाइन कर दिया बेसिकली। क्या कहते हुए रिजाइन किया है कि वो ये जिम्मेवारी को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उन्होंने इलेक्शन फॉर मैनिपुलेशन ऑफ इलेक्शन रिजल्ट, मतलब इलेक्शन के जो रिजल्ट है उनमें मैनिपुलेशन किया, मतलब हेराफेरी करी है। He had accused Chief Justice Kazi Faiz Issa and Chief Election Commissioner CEC सिकंदर सुल्तान राजा of facilitating the rigging of votes। तो उसने क्या एक्यूज मतलब इल्जाम लगाना, आरोप लगाना। तो क्या आरोप लगाया है उसने? उसने आरोप लगाया है चीफ जस्टिस जो है पाकिस्तान के काजी फैज ईजा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है, कमिश्नर जो है मतदान केंद्र का, सीईसी बोलते हैं, सिकंदर सुल्तान राजा, उनको फैसिलिटेटिंग द रिजिंग ऑफ वोट्स, मतलब वोट्स की हेराफेरी हो सके तो उसमें उन्होंने सुविधा प्राप्त की। मतलब वो डायरेक्ट ये इल्जाम लगा रहे हैं कि जो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं काजी फाइज ईसा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उन्होंने वोटों की हेराफेरी में मदद करी है, सहायता करी है। Retracting his claims in a letter to the Election Commission Thursday, Chatta said that after the Feb 8 elections, he had secretly travelled to Lahore to meet a PTI leader on Feb 11। अपने जो भी दावे हैं, क्लेम्स मतलब दावा, रिट्रैक्टिंग मतलब वापस लेना, अपने दावों को वापस लेते हुए तो ये एक्स कमिश्नर जो है, इन्होंने लेटर लिखा है इलेक्शन कमीशन को वीरवार को। चट्टा ने क्या कहा है? चट्टा वही है जो एक्स कमिश्नर है। चट्टा ने क्या बोला है कि फरवरी 8 इलेक्शन के बाद वो सीक्रेटली, चुपके से यात्रा करी उन्होंने लाहौर को। लाहौर में गए वो, लाहौर आपको पता है पाकिस्तान में एक जगह है, सिटी है, तो लाहौर वो चुपके से उन्होंने यात्रा करी पीटीआई के एक लीडर को फरवरी 11 को मिलने के लिए। इट वॉज इन दिस मीटिंग दैट ही मेड एन ऑफर टू मी that if I play a role in supporting the PTI's ongoing narrative of rigging in elections and maligning state institution, he would ensure a lucrative position for me in the future। तो PTI जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पार्टी है, जो इमरान खान लीड कर रहे हैं पार्टी को, तो वहाँ पर वो PTI लीडर से मिला और वो कह रहे कि मुझे उस लीडर ने बोला कि जो पीटीआई अभी जो क्या कर रही है, नैरेटिव ऑफ रिजिंग, रिजिंग मतलब हेराफेरी, एंड मेलाइनिंग मतलब छवि खराब करना, कि पीटीआई ने नैरेटिव लगा रखा है। पीटीआई ये बोल रही है कि वो कि इलेक्शनों में धांधली हुई है, हेराफेरी हुई है, तो इसको वो सपोर्ट करें। तो अगर वो ऐसा करेंगे तो वो भविष्य में चट्टा को एक अच्छी पोजीशन मिल जाएगी। तो ये उसने बोला है। Chatta said that the PTI leader told him that the entire planning had been formulated after consultation and approval of the party's senior leadership। तो चट्टा ने बताया कि जो पीटीआई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये पॉलिटिकल पार्टी है, वहाँ पे राजनीतिक दल है, तो पीटीआई की फुल फॉर्म है पाकिस्तान तहरीक की इंसाफ। तो जो उसके लीडर ने उसको बोला कि जो सारी प्लानिंग है ये सब फॉर्मुलेटेड हो गई है, मतलब बना ली गई है आफ्टर कंसल्टेशन, मतलब उनसे विचार करके। किससे विचार किया है? कंसल्टेशन, विचार, और अप्रूवल आने के बाद जो पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप है, जो सीनियर लोग हैं पार्टी में, उनसे विचार विमर्श करके ये सब अप्रूवल ले लिया गया है। He said the name of Chief Justice Issa was taken to create a mistrust in general public against him। अब वो क्या कह रहा है कि जो चीफ जस्टिस ईसा, जो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं काजी फाइज ईसा, अब उसने उनका जो नाम लिया था वो सिर्फ इसीलिए लिया था कि जो जनरल पब्लिक है, जो आम आवाम है, आम जनता है, उसमें चीफ जस्टिस के प्रति मिसट्रस्ट आ जाए, मतलब अभरोसा, बिना भरोसा ना रहे, भरोसा खत्म हो जाए आम जनता का चीफ जस्टिस में। तो ये इसलिए उनका नाम लिया गया था।
तो चीफ जस्टिस डिड नॉट हैव एनी रोल इन द एंटायर इलेक्शन प्रोसेस। अब वो बोल रहे हैं कि जो पूरे इलेक्शन जो मतदान हुआ है, एंटायर मतलब पूरा जो इलेक्शन प्रोसेस है उसमें चीफ जस्टिस का कोई रोल नहीं है। अब वो ये बोल रहे हैं। सिमिलरली सी राजा वॉज नेम टू रेज क्वेश्चन ऑन द एंटायर इलेक्शन प्रोसेस। इसी पन्हा पर सिमिलरली इसी तरह जो सी है, सी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सी शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो है सिकंदर सुल्तान राजा, उसका नाम भी इसलिए लिया गया था ताकि पूरे इलेक्शन प्रोसेस, पूरे मतदान जो प्रोसेस है उस पर प्रश्न चिन्ह उत्पन्न हो जाए। ही सेड, उसने कहा, इन द एंड आई फील एक्सट्रीमली अशेम्ड एंड एम्बेरेस्ड फॉर मेकिंग टोटली फेल्स कॉन्कॉक्टेड एंटी स्टेट एंड मैलिशियस स्टेटमेंट। देखिए कॉन्कॉक्टेड कितना अच्छा शब्द है ये, तो इसको आप नोट कर लीजिए। कॉन्कॉक्टेड का मतलब होता है मन घड़ंत। तो अब वो बोल रहे हैं कि आई फील एक्सट्रीमली अशेम्ड, एक्सट्रीमली मतलब बहुत ज्यादा, अशेम्ड एंड एम्बेरेस्ड। अशेम्ड वही है शर्मसार, एम्बेरेस्ड भी वही बोल सकते हैं हम कि एम्बेरेसमेंट जो होती है भी शर्मसार, शर्म हो गई मेरे को, बिल्कुल ही लज्जा फील हो रही है। जैसे हम बोलते थे ना शर्म हायो लज्जा, शर्म लज्जा, तो वैसे ही है ये कि मैं बहुत ही ज्यादा शर्मसार और लज्जित फील कर रहा हूँ फॉर मेकिंग टोटली फॉल्स कंडक्टेड एंटी स्टेट, मतलब पूरे के पूरे झूठे, मनगढ़ंत और एंटी स्टेट मतलब देश के खिलाफ, राज्य के खिलाफ, और मैलिशियस स्टेटमेंट और दुर्भावनापूर्ण। मैलिशियस मतलब दुर्भावना, मतलब किसी के खिलाफ बुरी भावना जो होती है मैलिशियस बोला जाता है। वो स्टेटमेंट, वो मेरी जो स्टेटमेंट है, वो मेरा वाक्य है, मतलब मेरे को मनगढ़ंत जो मैंने बातें बोली हैं, झूठ बोला है, तो उसके लिए मुझे बहुत ही शर्म अभी लग रही है, लज्जा फील हो रही है। रिएक्टिंग टू द डेवलपमेंट, PMLN accused इमरान पार्टी ऑफ ट्राइंग टू मेक द इलेक्शन कंट्रोवर्शियल। तो ये जो प्रगति हुई है इस पर रिएक्ट करते हुए PML, एक और पार्टी है PMLN accused, PMLN ने एक्यूज किया, उसको इल्जाम लगाया इमरान की पार्टी पर कि वो क्या करना चाहते हैं, इमरान खान की पार्टी की जो इलेक्शन है, मतदान है, उसको कंट्रोवर्शियल बनाना चाहते हैं। कंट्रोवर्शियल मतलब विवादित। शेम ऑन पीटीआई पर शेम हो। टार्निश द इमेज ऑफ पाकिस्तान। टार्निश मतलब कलंकित करना, मतलब पीटीआई पर शेम, शर्मिंदगी हो पीटीआई पर कि उन्होंने पाकिस्तान की इमेज को कलंकित कर दिया है। द पार्टी सेड इन ए पोस्ट ऑन एक्स। पार्टी ने ये पोस्ट करी है एक्स पर। एक्स आप जानते हो पहले ट्विटर हुआ करता था, तो ट्विटर का नाम चेंज करके एक्स रख दिया है इलॉन मस्क ने। तो इमरान पार्टी हैज बीन होल्डिंग नेशन वाइड प्रोटेस्ट अगेंस्ट एलिस्ड वोट रीजिंग एंड स्टीलिंग ऑफ इट्स मैंडेट इन फेब्रुअरी इलेक्शन। तो इमरान खान की जो पार्टी है पीटीआई, वो हैज बीन होल्डिंग नेशन वाइड प्रोटेस्ट, वो पूरे पाकिस्तान में प्रोटेस्ट कर रहे थे, पूरे पाकिस्तान में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, मतलब प्रोटेस्ट अगेंस्ट अलेज्ड वोट रीजिंग। किसके लिए अलेज्ड मतलब आरोप लगाया उन्होंने, वोट रीजिंग, वोटों की हेराफेरी हुई है, उसके खिलाफ पाकिस्तान वाले पूरे देश में प्रदर्शन कर रहे हैं एंड स्टीलिंग ऑफ इट्स मैंडेट। और वो ये कह रहे हैं कि जो सामने वाली पार्टी है उन्होंने उनका जो जनाधार था वो उसको छीन लिया है इन द फरवरी 8 में जो इलेक्शन हुए।